नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बुलबुलों। तो जल्दी जल्दी से जुड़ जाओ सभी लोग। जो नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाओ, और जिनके पास अभी तक वीडियो पहुंची नहीं है उन सब के पास आप फटाफट वीडियो को भेज दो। फिर आप अपनी आज की क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, आप पहले कमेंट करके मुझे ये बताओ, आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। आवाज़ अगर प्रॉपर रूप से आ रही है तो आप कमेंट कर दो कि सर आवाज़ और वीडियो क्वालिटी एकदम सही है। उसके बाद हम क्लास शुरू कर लेंगे। मैं आपके कमेंट पढ़ने की व्यवस्था कर लेता हूं एक बार। चलिए फटाफट से आप लोग सभी जुड़ जाओ बिना टाइम लगाए, और वीडियो को एक बार शेयर कर दो ताकि जो लोग बचे हुए हैं अपने सारे साथी जुड़ जाएं। उसके बाद हम आज की अपनी क्लास शुरू करेंगे। एक बार आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। आवाज़ क्लियर होगी तो उसके बाद हम वीडियो को शुरू करेंगे। गुड इवनिंग सभी को, वेरी 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 गुड इवनिंग। सभी बच्चे फटाफट से वीडियो को शेयर करके जुड़ जाओ, उसके बाद हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेंगे। चलो, एकदम मस्त आ रही है सर। ठीक है भाई विकास, मैं बता रहा था भाई तुम लोग बहुत कम जुड़े हो लाइव। बाकी के कहाँ गए, सभी लोग जुड़ जाओ, उसके बाद ही हम क्लास शुरू करेंगे। चलो आप एक बार इतना काम कर दो, जितने लोग लाइव जुड़े हुए हो सबसे पहले तो चैनल को सारे जने सब्सक्राइब कर लो भाई। उसके बाद वीडियो को शेयर कर दो ताकि सारे अड़ोसी पड़ोसी अपने मित्रगण साथीगण सारे जने जुड़ जाएं। ठीक है, उसके बाद हम कुछ देर बातें करेंगे और आप लोगों को ऐसी मोटिवेशन भरी कविता सुनाऊंगा, राम अवतार नागर जी की बहुत प्यारी कविता। ठीक है, तो चलिए बातें शुरू करते हैं। बहुत कम हो गए लाइव तुम लोग तो। चलो फिर कोई बात नहीं, शुरू करते हैं हमारी आज की बातें। देखो ऐसा है, आज रीजनिंग की क्लास का हमारा कमिटमेंट था, लेकिन वो हम कल से शुरू करेंगे। उससे पहले हम आज कुछ बातें कर लेंगे। सब बच्चों को पेपर कैसे करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या करना है क्या नहीं करनी है। नेगेटिव मार्किंग सबसे बड़ा डर बच्चों का, आज हम उस पर चर्चा करेंगे कुछ देर कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। कोई पूछते हैं गुरुजी नेगेटिव मार्किंग है, प्रश्न जो ना आवे छोड़ के आवा के, तुक्का मारना कि को नहीं मारना। उन सब बातों पे आज आप चर्चा करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग सही है गलत है, जो प्रश्न आता है नहीं आता है उसको छोड़ के आए या तुक्का मारे या क्या करें, वो सब चीजें आप सीखते हैं। चलो क्लास अपनी शुरू करते हैं। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। चलो भाई फटाफट आप वीडियो को शेयर कर दो एक बार, उसके बाद हम क्लास शुरू कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं नियर बाई भर्ती की। एसएससी की भर्ती की अगर हम बात करें तो अब सबसे नियर बाई हमारी भर्ती है एसएससी। दो भर्तियां लेगा अभी जो हाल फिलहाल में होने वाली है। सबसे पहले होती है एसएससी की जीडी, और दूसरी भर्ती जो एसएससी कंडक्ट करवाएगा वो है दिल्ली पुलिस की। दोनों ही भर्तियां एसएससी कंडक्ट करवाएगा। इसमें सबसे बड़ा इशू रहता बच्चों का नेगेटिव मार्किंग का। गुरुजी क्या करें, उससे पहले पेपर की तैयारी कैसे करें, पहले तो उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, नेगेटिव मार्किंग के डर को कैसे खत्म करना है। सभी को वेरी गुड इवनिंग। चलिए क्या लिख दिया रे, चलो कोई बात नहीं, ध्यान दो भाई। चलो हम शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले हमको पढ़ना कैसे है, मैं कई बार चर्चा करता हूं आपको। सबसे पहले तो आपको दिल्ली पुलिस और एसएससी की जीडी के बारे में पता होना चाहिए, आपके पेपर में क्या क्या आएगा। देखिए हम एक बार सिलेबस का जिक्र करें अगर, तो मैथ्स जो है दोनों पेपर में आएगा, दिल्ली पुलिस में भी आएगा और एसएससी जीडी में भी आएगा। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करें, एक विषय है हमारा रीजनिंग, बहुत प्यारा विषय, ये भी दोनों में आएगा। आएगा कैसे कैसे वो भी हम चर्चा कर लेंगे। इसके बाद आपकी इंडिया जीके प्लस जनरल साइंस प्लस करंट अफेयर्स, ये इसमें भी आएगी और ये इसमें भी आएगी। ठीक है जी। इसके बाद एसएससी जीडी में अगर हम बात करें तो हिंदी पूछी जाएगी, और दिल्ली पुलिस में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर पूछा जाएगा। ठीक है गुरुजी, अब आगे क्या करें, अब आगे इसको एक बार समझो आप लोग भाई। जीडी की बात करें तो चारों के चारों विषय हमारे 20-20 प्रश्न आएंगे, 20-20 प्रश्न आएंगे, और प्रत्येक प्रश्न हमारा 2 नंबर का होगा। 80 प्रश्न टोटल 160 नंबर के हमारे बनेंगे। ठीक है गुरुजी। दिल्ली पुलिस में कैसे होगा भाई, दिल्ली पुलिस में थोड़ा सा नंबर का चेंज आएगा। क्या क्या आएगा, मैथ की अगर हम बात करें तो हमारे 15 प्रश्न आएंगे 15 नंबर के। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो हमारे 25 प्रश्न आएंगे। इंडिया जीके, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इनकी बात करें तो इसके 50 प्रश्न हमारे इसमें बनेंगे, और जो बच्चे 10 प्रश्न
वो आएंगे हमारे कंप्यूटर के। तो दिल्ली पुलिस में 100 प्रश्न आएंगे और 100 नंबर के प्रश्न बनेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पेपर की तैयारी कैसे करनी है। सर को बोल शायरी सुना के जाना। शायरी तुम्हें टेंशन ना लो, आज तुम्हें मैं शायरियां भी सुनाऊंगा और एक इतनी प्यारी कविता सुनाऊंगा, जब भी तुम्हारा पढ़ने का मन ना करे ना, वो मेरी वीडियो खोल के वो कविता सुन लेना। फिर भी पढ़ने का मन ना करे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, और ये मैं दावा करता हूँ, वो कविता सुनने के बाद आपका पढ़ने का मन जरूर कर जाएगा। ठीक है, शायरी भी आपको सुनाऊंगा, कविता भी आपको सुनाऊंगा। उससे पहले एक बार हम अपनी आज की रणनीति जान लेते हैं। क्लास हमारी कल से कंटिन्यू कर देंगे हम, रीजनिंग, जीके, मैथ, साइंस सबकी ऑनलाइन। ठीक है, तो आज हम सिर्फ रणनीति बनाएंगे कि हमें पढ़ना कैसे है और हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए। शंकर गुर्जर, ये हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया कि कितने प्रश्न किस सब्जेक्ट से आएंगे। ठीक है गुरुजी, अब आगे ये तो सबको पता है। ठीक है भाई, अब हमें रणनीति ऐसे बनानी है, हमें अपनी नोटबुक पे प्रत्येक सब्जेक्ट को लिखना है। जैसे हमने लिख लिया जी मैथ्स को, दूसरा हमने लिख लिया जी रीजनिंग को, तीसरा हमने लिख लिया इंडिया जीके साइंस पूरे पोर्शन को, चौथा हमने लिख लिया हिंदी और कंप्यूटर को। ठीक है जी, अब गुरुजी क्या करें। अब भाई लिखने के बाद आपको ऐसा करना है, अपना सिलेबस चेक करो कि मैथ के कौन कौन से टॉपिक आपके पेपर में पूछे जाएंगे। पहला टॉपिक मान लेते हैं परसेंटेज हो गया, दूसरा टॉपिक आपका मान लेते हैं प्रॉफिट लॉस हो गया। ऐसे हम सारे के सारे जितने हमारे टॉपिक हैं पूरे के पूरे हम अपनी कॉपी में लिख लेंगे। उसके बाद ऐसे ही रीजनिंग के, जैसे आपका पासा डाइस हो गया, आपका कैलेंडर हो गया, आपका क्लॉक हो गया, ऐसे हम सारे के सारे हमारे टॉपिक नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद ऐसे इंडिया जीके के हिस्ट्री में क्या आएगा, ज्योग्राफी में क्या आएगा, पूरे ऐसे ही हमारे हिंदी के सारे टॉपिक, ऐसे ही हमारे कंप्यूटर के। अब इससे आपको ये अंदाजा हो गया कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद आप प्रॉपर क्लास अटेंड करते रहेंगे। राम राम भाई सभी को, नमस्कार, राम राम। यूपी पुलिस का सिलेबस, यूपी पुलिस का भी सिलेबस बता देंगे आपको, आप घबराओ मत। सबसे पहले आप रणनीति जान लो कि हमें पढ़ना कैसे सिलेबस को। और सभी लोग जितने जुड़े हैं सारे के सारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारी आने वाली क्लासेज की। कल से हम प्रॉपर अपनी क्लासेस शुरू कर देंगे। ठीक है, तो देखो सारे हमने एक एक टॉपिक नोट डाउन अगर हमने कॉपी में कर लिए तो आधा काम तो हमारा वहीं हो गया। हमें पता लग गया हमारा टारगेट है इतने टॉपिक पढ़ने इतने समय में। उसके बाद जैसे आपने कोचिंग में क्लास में पढ़ लिया, परसेंटेज का टॉपिक हमने पूरा कर लिया, या हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो वो आपने पूरा कर लिया। उसके बाद उससे रिलेटेड सारे आप क्वेश्चंस हल करके देखो। जो क्वेश्चन हल नहीं हो रहा वो टीचर से मदद लो, पूछो, और जो हल हो रहा है, मान लेते हैं आपने परसेंटेज पढ़ लिया, उसके सारे प्रश्न आपने हल कर दिए, ये टॉपिक तैयार, निशान लगा दो। ऐसे ही एक एक टॉपिक रीजनिंग का लो, सारे प्रश्न किए तैयार करके निशान लगा दो। ऐसे ही सारे के सारे जीके के, सारे के सारे हिंदी के। अब इससे आपको क्या होगा, ये अंदाजा होता रहेगा कि कितना सिलेबस आपका पेंडिंग है, कितना आपका हो गया, कितना समय और पूरा करने में लगेगा। जैसे ही सारे टॉपिकों के ऊपर आपके निशान लग जाए, ये लो सर, अलग सी खुशी होगी कि हमने अपना सारा सिलेबस एक बार कवर कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है गुरुजी, भाई सिलेबस कवर करने के बाद आपको ऐसा करना है, जैसे सिलेबस आपका खत्म हो जाए उसके बाद आपको मार्केट से कोई भी एक किताब उठा लेनी है, या ऑनलाइन आपको हम प्रोवाइड करा देंगे टेस्ट सीरीज। आपको यह करना है कम से कम 50 और अधिक से अधिक हो सके तो 100 टेस्ट आपको लगाने हैं कंप्लीट सिलेबस के। कैसे लगाने हैं इस बात को सोचो। मान लिया आज सुबह आप उठे, सिलेबस पूरा होने के बाद उठते ही आपने पहला टेस्ट खोल लिया, पूरे 100 प्रश्न आएंगे, जीडी में पूरे 80 प्रश्न आएंगे, दोनों को खोल लिया, इसको आपने हल कर लिया, फिर अपना मैच किया। भाई गुरुजी मेरे 100 में से बने, मान लेते हैं आपके 70 नंबर बने, इसमें आपके बन गए मान लो 80 में से आपके प्रश्न ठीक हो गए 60। अब आपको ये नहीं करना कि मेरा इतना स्कोर हो गया ठीक है, नहीं। अब आपको ये देखना है कि इसमें आपके 30 प्रश्न जो गलत हुए, इसमें आपके जो 20 प्रश्न गलत हुए, वो गलत क्यों हुए, किस टॉपिक के प्रश्न आपके गलत हुए। आपकी पाठशाला का स्टूडेंट, अरे मोस्ट वेलकम आपका, सभी को नमस्कार, राम राम। चलिए क्लास कितने बजे तक चलेगी, बहुत लंबी नहीं चलेगी, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे आज हमारी स्ट्रेटजी, रणनीति कैसे रहेगी। उसके बाद कल से क्लासें प्रॉपर 2-3 घंटे हम स्टार्ट कर लेंगे, और धीरे 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 पूरा हम कोशिश करेंगे कि पूरा जीडी का टेस्ट सीरीज लेके आए जब तक पेपर हो आपका। पूरी दिल्ली पुलिस की टेस्ट सीरीज हम ऑनलाइन लेके आए आपके लिए बिल्कुल फ्री। अब देखो जो प्रश्न मान लेते हैं यहाँ गलत हुए 30, ये देखो यहाँ गलत हुए 20, किस किस टॉपिक से गलत हुए हैं उसको निशान लगाओ, अंडरलाइन करो,
और फिर देखो उस टॉपिक में गलत क्यों हुए, या तो आपने वो टॉपिक ढंग से नहीं पढ़ा, या आपने उसको पढ़ा ही नहीं, छोड़ दिया, या किसी और कारण से गलत हुआ, तो उसके ऊपर जाओ और उसको दोबारा से तैयार करो उन सब टॉपिकों को। फिर उसके बाद आप अगला टेस्ट दो, फिर आपका कुछ सुधार होगा, 70 की बजाय आपके 72 नंबर आएंगे, 71 आएंगे, फिर देखो बाकी के कहाँ गलत हुए। ऐसे करते 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 जब आपके 100 टेस्ट पहुंच जाएंगे ना सर, मैं गारंटी देता हूं आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 100 प्रश्नों में एक पेपर में अगर 100 प्रश्न है तो 100 पेपरों में आपके 10,000 प्रश्न हो जाएंगे, और वही प्रश्न घूम फिर के आपके पूरे का पूरा सिलेबस इस 100 टेस्ट से कवर हो जाएगा। फिर कोई आपके सिलेक्शन को नहीं रोक सकता। ये तो हमारी रही रणनीति। अब हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग है गुरुजी 1/4 0.25, उससे कैसे बचा जाए, उसका क्या इलाज है, उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं। देखिए कैसे बचेंगे और क्या करेंगे। सर आप तो होप हो हिंदुस्तान की टॉप हो, अरे धन्यवाद धन्यवाद। इतना भी आप लोग बहुत बड़े मोटिवेटर हो, आपको पता है क्या, आप लोग मेरे बारे में कुछ लिखते हो, उसको पढ़ के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो मेरा मन करता है और अच्छा पढ़ाऊं आपको। तो कल से आपको प्रॉपर रीजनिंग में कोशिश करूंगा सारी की सारी हम ऑनलाइन कवर कर दें, ठीक है ना, कोई भी आपका सब्जेक्ट बचे ही ना, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं हमारे नेगेटिव मार्किंग की। गुरुदेव नेगेटिव मार्किंग का क्या सीन है, इसका क्या सॉल्यूशन करें, कैसे करें। आप एक बात समझो, पेपर को हल करते समय ध्यान देना, कैसे ध्यान देना। मान लेते हैं गुरुजी 100% आ गए पेपर में, ठीक है भाई अगर आपने ढंग से तैयारी की है ना तो 50 से 60% तो ऐसे होंगे, 60% तो जो आपको आते होंगे। अगर आपने अच्छी तैयारी की है, प्रॉपर सिलेबस को तोड़ तोड़ के पढ़ा है, 100 आपने टेस्ट दिए हैं, तो कम से कम 60% तो ऐसे होंगे जो आपको आते हैं। पहली बार में सिर्फ वो 60% हल करो, ठीक है गुरुजी। बचे के क्या करें भाई, बच गया मान लो। अब कुछ ऐसे प्रश्न भी होंगे जिसमें 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। अगर आप किसी एक का तुक्का मारोगे, आपकी संभावना है कि 25% संभावना है कि 4 का तुक्का मारोगे, हो सकता है एक ठीक हो जाए। ये 25% आपकी संभावना है उत्तर सही होने की। इसके बाद हमें कैसे करना है, आप 2 प्रश्नों को काटने का प्रयास करो। कि मान लेते हैं कैसे सर 2 ऑप्शनों को, कि मान लेते हैं भाई आपने पढ़ा है कोई प्रश्न, दिमाग में घूम रहा है, आप ये करना भाई कुछ भी हो इस प्रश्न का उत्तर ये तो नहीं हो सकता, ठीक है जी, एक ये नहीं हो सकता, आप निकाल दोगे ऐसा 2 ऑप्शन आप काट दोगे अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो। फिर बच गए 2, आप कंफ्यूज है सर इन दोनों में से एक हो सकता है, तो क्या करें, इन दोनों में से तुक्का मार लो। क्यों मार लें, देखो आप ध्यान दो, अगर आपने 2 ऑप्शन निकाल दिए, अब बचे 2 में से तुक्का मारोगे, आपका प्रश्न सही होने की संभावना कितनी, 50% संभावना, ठीक है। चलो मान लेते हैं इस हिसाब से ऐसे आपने 15 प्रश्न कर दिए, 15 प्रश्न में 50% सही होने की संभावना 16 मान लेते हैं, ठीक आंकड़ा कट जाएगा। इसमें से आपके 8 प्रश्न सही हुए, 8 आपके मान लेते हैं गलत हो गए। अब आपको 8 सही के कितने नंबर मिले, 8, और 8 गलत के आपके 0.25 के हिसाब से कितने नंबर कटे, 2। ये लो 8 नंबर आपके आ गए और 2 नंबर आपके माइनस हो गए। ओवरऑल आपको कितने का फायदा हुआ, ओवरऑल आपको इसमें से फायदा हो गया 6 नंबर का, ठीक है जी। अब बच गए 25%, उसमें से तुम ऐसे प्रश्न देखो, अगर 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं ए बी सी डी, एक ऑप्शन तो ऐसा निकाल दो भाई 4 में से ये तो नहीं हो सकता, बाकी चाहे कौन सा भी हो। उसका कैसे करेंगे भाई, एक ऑप्शन निकाल, सर गुरुदेव ये तो नहीं हो सकता, बाकी कौन सा भी हो सकता है, चाहे तीनों में से। अब आपकी प्रश्न सही होने की संभावना क्या आ गई, आपकी 33% संभावना हो गई आपका प्रश्न ठीक हो। अब तुक्का मारें, बिल्कुल मारो। मान लेते हैं इस हिसाब से आपने 15 प्रश्नों के और तुक्के मार दिए, जिसका आप एक ऑप्शन काट सकते हो। अब आपके 33% के हिसाब से कितने परसेंट ठीक हुए, गुरुजी 5 सही हो गए, 10 गलत हो गए, ठीक है जी, कोई बात नहीं। 5 सही के कितने नंबर मिले, 5, 10 गलत के कितने नंबर कटे, 2.5 नंबर। ओवरऑल आपको फायदा कितने का, 2.5 नंबर का आपको और फायदा हो गया, ठीक है। अब मान लेते गुरुजी मुझे तो पता ही नहीं चारों में से कौन सा है, फिर भी आपकी प्रश्न ठीक होने की संभावना कितनी, 25%। अब इसमें क्या करें, मान लेते हैं ऐसे प्रश्न आपको मिल गए 10,
जिसका आपको पता ही नहीं। चलो जी, 4 में से एक ठीक होने की संभावना है क्या? ठीक है जी है। हम एक आंकड़ा सा ले लेते हैं जिसमें पूरे पूरे हो जाए। मान लो ऐसे 12% है। आप तुक्का मारोगे, 12 में से तुक्का मारोगे, कितना ठीक होने की संभावना है? 3। गलत कितने हो गए आपके? 9। अब जो 3 सही हुए उनके कितने नंबर मिले हमें? 3 नंबर। जो 9 गलत हुए उनके कितने नंबर कटे? 2.25 नंबर कटे। फिर भी फायदा कितने का? 0.75 का फिर भी फायदा। तो नेगेटिव मार्किंग के वहम को दिमाग से निकाल दो। प्रश्न के उत्तर को रिजेक्ट करना सीखो कि कौन सा उत्तर नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो। मामला बैठा नहीं गुरु। अरे पारस, क्या हाल चाल है आपके? पुराने मित्र, हमारे पुराने स्टूडेंट आ गए हैं। चलिए, मामला अभी बैठा देंगे। ये था नेगेटिव मार्किंग का इश्यू। आज हम इतनी ही चर्चा करेंगे। आपको पता लग गया हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हमारी रणनीति क्या रहेगी, हमें पढ़ना कैसे है और हमें नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है। अब वीडियो को आप फटाफट शेयर करके, जितने लाइव चल रहे उसका एकदम डबल कर दोगे तो मैं आपको शानदार शायरी सुनाऊंगा और फिर उससे भी शानदार आपको मैं कविता सुनाऊंगा। चलिए, आप फटाफट एक बार वीडियो को शेयर कर दो। उसके बाद हम अच्छी सी शायरी के साथ हमारा क्लास का समापन करेंगे और उसके बाद आपको इतनी प्यारी कविता सुनाऊंगा। उस कविता को तो आप सेव करके रख लेना अपने फोन में। ठीक है, चलो फिर हाफिज साहब की बहुत प्यारी कविता से हम समापन कर लेते हैं हमारी क्लास का। फटाफट शेयर कर दो, अभी डबल हुए नहीं है, डबल होते ही मैं। अच्छा, पारस और यथार्थ साथ में ही है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई, तो आपको कौन सी शायरी सुना दी जाए, आप फटाफट मुझे कमेंट करके बता दो, मैं वही आपको सुना दूंगा। चलो, मैं मेरी एक पसंदीदा शायरी सुना देता हूँ आपको, बहुत पसंदीदा आपकी। मेरी जो बहुत पसंदीदा शायरी है वो सुना देता हूँ। चलिए। मेरे वश में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता, कि मेरे वश में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता, तेरे हिस्से में आए बुरे दिन कोई दूसरा काटता। और लारियों जैसा बहाव था हर एक लफ्ज में तेरे, मैं इशारा नहीं काट सका, तेरी बात क्या काटता। क्या खुशी रह गई थी जन्मदिन की कि तेरे होते हुए मोमबत्तियां बुझाई किसी और ने, तेरे होते हुए मोमबत्तियां बुझाई किसी और ने। क्या खुशी रह गई थी जन्मदिन की, मैं केक क्या काटता। और कोई भी तो नहीं जो मेरे भूखे रहने पे नाराज हो, कि कोई भी तो नहीं जो मेरे भूखे रहने पे नाराज हो। जेल में तेरी तस्वीर होती तो मैं हंसकर सजा काटता। चलिए, फटाफट आप वीडियो को शेयर कर दो भाई। उसके बाद हम 5 मिनट आखिरी में आपकी कमेंट में बातें करेंगे। चलो, एक बात और ध्यान दे लो। अब दिक्कत आ रही है बच्चों को मोटिवेशन, गुरुदेव पढ़ें कैसे? भाई देखो, वो तो आपको ही पैदा करना पड़ेगा मोटिवेशन। मेरे कहने से मोटिवेशन पैदा नहीं होगा। आंख बंद करके हालात सोच लो घर के क्या हैं, खून खोल जाएगा। आप देखो माता पिता कितना संघर्ष कर रहे हैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए बेटा, और जो चीजें हैं, पड़ोसी कैसे ताने दे रहे हैं, दुनिया के ताने क्या पड़ रहे हैं। तू नौकरी लग के घर जाएगा उस दिन क्या माहौल होगा, असफल होके घर जाएगा उस दिन क्या माहौल होगा। दिवाली होली बेरोजगार की कैसी दिवाली कैसी छुट्टी, पूरी जो आपकी ऊर्जा है सारी पढ़ाई पे लगा दो बेटा। एक चीज ध्यान रखो, अगर आप घर छोड़ के आए हो पढ़ने के लिए, कि सबसे पहले मुझे पढ़ाई करनी है, बाकी सब चीजें बाद में। मैं नहीं कहता कि आप पार्टी मत करो, घूमो फिरो मत, सविट्टी से बात मत करो, सबको समय दो, लेकिन सर्वोपरि 1 नंबर पे आपको पढ़ाई को रखना है, तब जाके आप सफल हो पाओगे।